बॉलीवुड और स्मॉल स्क्रीन पर नजर आने वाली टैलेंटेड एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा को हाल ही में उनकी अपकमिंग फिल्म लस्तम पस्तम के इंटरव्यू में स्पॉट किया गया, जहां उन्होंने अपनी मूवी से जुड़े कुछ टेस्ट और अपनी मूवी सिलेक्शन के बारे में खुलकर बातचीत करते हुए कहा। चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं, वेदर इट इज़ यू सी द प्रोजेक्ट एंड यू सी कि ये फिल्म रिलीज़ भी होगी कि नहीं। आप इतनी मेहनत करते हैं, लिटरली अपना खून और आंसू पसीना उसके अंदर डाल देते हैं लिटरली, क्योंकि इतनी गर्मी और कई बार इतने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में हम लोग शूट करते हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें तो ध्यान में रखते हैं, प्राइस ये वो सब। पर उसके अलावा आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई फील इज़ अ वाइब, जो डायरेक्टर और आपके प्रोड्यूसर से आपको एक एनर्जी मिलती है। तो अगर वो पैशनेट और एंथुजियास्टिक हैं अपने प्रोजेक्ट को लेके, अपनी कहानी को लेके, तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। बिकॉज इफ़ यू फील दैट देयर इज़ समथिंग वंडरफुल, तो जैसे मानव हैं, वो हमारे लस्टम पस्टम के डायरेक्टर हैं। ही इज़ अ वंडरफुल फर्स्ट टाइम डायरेक्टर एंड अ लवली एनर्जी, सो पॉजिटिव। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग चिड़ कुड़ करते रहते हैं, मुझे उनके साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। और दूसरे साइड पे मुझे वैसे भी लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो चिड़ कुड़ करते हैं पर अपनी परफेक्शन के लिए, जो उनके दिमाग में एक आइडिया है कि मुझे ऐसी इमोशन चाहिए और मुझे 10 बार करवाते हैं जब तक उन्हें वो मिल नहीं जाता, मुझे वो भी बहुत पसंद है। तो चिड़ कुड़ लोगों को लेके नहीं, आइडियाज़ को लेके जो करते हैं, मेरे को वो लोग पसंद हैं जो आइडियाज़ को लेके वो उस तरह से डिस्कशन करते हैं। आई लव दैट। और जहाँ तक सवाल है और क्या देखती हूँ, आई सी ऑल्सो द स्टोरी, क्योंकि अगर ये कहानी कंटेंट की, अगर ये कहानी कुछ है जो मज़ा आ रहा है, लुत्फ़ आ रहा है उसको सुनने में, तो फिर आई डेफिनेटली वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। कुछ एक्टर्स भी ऐसे देखते हैं या सेलिब्रिटी देखते हैं जो पिक्चर खत्म मतलब रिलीज से पहले उनको नर्वसनेस तो होती नहीं है, और फिर ऐसे भी होते हैं जो अगर पिक्चर फ्लॉप हो जाए तो दे डिडंट बॉदर कि हाँ मतलब आई हैव सीन लॉट्स ऑफ। आपको कभी पिक्चर फ्लॉप हुई तो तकलीफ होती है या रिलीज से पहले नर्वस होते हैं? आई वोंट से नर्वस एक एग्जैक्टली कम्युनिकेट नहीं करता जो मैं कहना चाह रही हूँ। आई थिंक एक एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि जब मैं परफॉर्म भी कर रही होती हूँ तो मेरे माइंड में ये होता है कि बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिएटर, तो मुझे लाइव एक्सपीरियंस जो है कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो कई बार जैसे मेरे लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है जब मैं शूटिंग फिनिश करके घर जाती हूँ, तो वो शूटिंग से घर तक का जर्नी मेरे लिए सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे लगता है ये करना रह गया, वो करना रह गया, ये करना था, वो करना था। तो मेरे लिए वो सबसे तकलीफ़देह काम होता है। उसके बाद इतने प्रोसेसेस होते हैं, आपने आटा गूंद के तो रेडी कर दिया, बैटर बना दिया केक का, उसके बाद केक को बेक होना है, उसके ऊपर साउंड आना है, एडिटिंग आना है, म्यूज़िक आना है, कलर करेक्शन आना है, इतना कुछ आना है उसके बाद कि आपके हाथ में बहुत कम रह जाता है एज एन एक्टर। तो आई फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक वो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि बहुत अपेक्षाएं लेके लोग अपना समय निकालते हैं अपनी ज़िंदगी में से और फिल्म देखने आते हैं। तो अगर उनको उस टाइम की और वो जो पैसा उन्होंने खर्च किया है उनकी वसूली ना मिले, तो आई फील दैट कि वो नहीं सही है। नेक्स्ट 9 लाइव न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।